हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ सेम चैप्टर, आपका जो सिविक्स का चैप्टर 2 है, फेडरलिज्म क्लास 10 का। इसी को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ इस वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल पे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, स्पेशली सोशल साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके चैप्टर के वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे, पैरावाइज लाइन टू लाइन। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताती हूँ किस पैरा से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका आएगा, किस तरीके के किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। साथ ही आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपका जो फ्लो चार्ट है, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स वो मिल जाएगा, वर्कशीट जो होती हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं देती हूँ, रिवाइज सिलेबस जो है आपका, इंपॉर्टेंट सारे मैप वर्क, वो सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको देखो काफ़ी जो है अपना प्रीवियस 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया था, ये मेरी वीडियो पार्ट 3 है इस चैप्टर की। तो मैंने आपको व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने आपको सारी लाइन्स भी बताई थी, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट कंटेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको मार्क कर लीजिए। तो अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। इसके बाद ही देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि की फीचर्स क्या होते हैं फेडरलिज्म के, डिफरेंसेस भी मैंने बता दिए थे, फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं, की फीचर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। आज मुझे आपको बताना है, और मैंने आपको बोला भी था कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि 2 तरह के फेडरल सिस्टम फॉलो किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे आप देख सकते हैं इस पैरा में, इस पेज पे जो ब्लैक हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और सेकंड होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 3 मार्क्स के और 1 मार्क के भी। ठीक है, 1 मार्क के आपसे पूछा जाएगा डेफिनेशन कि व्हाट डू यू मीन बाय होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और 3 मार्क्स का आपका बनेगा डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, जब डिफरेंस बिटवीन आ जाए कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तब आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, और मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कंटेंट लिखिएगा तो बेटर होगा। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आज आपको। तो देखिए आ जाइए नेक्स्ट पैरा पे, सेकंड पैरा पे, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट जो बैलेंस ऑफ पावर होता है बिटवीन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वेरी करता है फ्रॉम वन फेडरेशन टू द अनदर। किस तरह की फेडरेशन वहाँ पे फॉलो हो रही है। ठीक है, तो 2 तरह की फेडरेशन फॉलो होती है, तो उसी तरह से जो पावर का जो बैलेंस होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। ठीक है, आप देखिए, दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। तो ये जो भी बैलेंस होता है पावर डिवीजन का, वो पूरा डिपेंड करता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मेनली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड, कि हिस्टोरिकली कि प्रीवियस टाइम में, अर्लियर टाइम में वहाँ पे किस तरह का फेडरेशन सिस्टम फॉलो होता था। देयर आर, अब आ रहा है आपका, ठीक है, काम की बात जो आ रही है अब आ रही है, ये भी पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक लिंक देखो कनेक्ट करना पड़ता है ना, कोई भी आप कहानी सुनते हो, कोई भी कहानी पढ़ते हो तो थोड़ा सा लिंक कनेक्ट होता है। तो अब यहाँ पे बताया कि क्योंकि एग्जैक्ट बैलेंस पावर का करना पड़ता है, किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। और वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, कहीं पे ज़्यादा पावर सेंट्रल को मिल जाती है, कहीं ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे ये रीज़न है कि जो फेडरेशन फेडरेशन जो पाया जाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पाया जाता है। ए तो इसके 2 रूट्स हैं। ठीक है, अब ये मार्क कर लीजिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो 2 तरीके हैं जिसकी वजह से ये फेडरेशंस फॉर्म्ड होते हैं। तो पहला तरीका कौन सा है, पहला रास्ता कौन सा है, मार्क करिए इसको। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आपके पास बुक्स हैं, देखिए एनसीईआरटी बुक्स है तो अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई बच्चे बुक्स ले भी नहीं पाए हैं, तो इट्स ओके। अगर आपके पास बुक्स है तो अच्छी बात है। आप क्या करिए, आप इस वीडियो को 144p की सेटिंग पे लगा लीजिए, और जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप ध्यान से सुनते रहिए और अपनी बुक में मार्क करते जाइए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका डाटा काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा। ठीक है, और आप मेरी और वीडियोज़ भी देख पाएंगे। तो आप क्या है देखिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है इसमें, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में फर्स्ट पॉइंट ये है, द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। इस तरह के फेडरेशन जिस कंट्रीज में पाए जाते हैं, वहाँ पे जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं, वो मिलके एक बहुत ही बिगर यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, मिलजुल के आते हैं और एक पूरा नेशन बना लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, क्यों बना लेते हैं, सो डैट, ये आपका सेकेंड पॉइंट है, क्यों, सो डैट by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security। क्यों ऐसा करते हैं, अगर देखो डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे स्टेट्स अगर मिलकर खड़े हो जाएं, ठीक है ना, तो जो अगर कोई दुश्मन वहां पे आता है, तो इतने छोटे छोटे स्टेट्स भी अगर मिल जाएं तो कितने बड़े हो जाएंगे दुश्मन से, जो उनकी एनिमी कंट्री होगी शायद उससे बहुत ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। तो इसी वजह से
वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए क्या करते हैं, एक मिल जाते हैं, सारे के सारे छोटे छोटे स्टेट जो होते हैं एक बिगर यूनिट बना लेते हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स मिलके एक बिगर यूनिट बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है, ऐसा क्यों कर लेते हैं वो, सो डैट बाई पूलिंग सॉवरेनिटी, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को, ठीक है ना, एक दूसरे की जो इंडिपेंडेंस है, सुप्रीम रूल है, सुप्रीम पावर है ऑफ डिसीजन, इसको पूल कर लें, इसको शेयर कर लें, और साथ ही अपनी आइडेंटिटी को भी रिटेन कर लें, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो सब छोटे छोटे स्टेट्स बन के मिला के एक बिगर यूनिट बना लेंगे तो इससे क्या होगी, उनकी सिक्योरिटी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी, वो ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी को, अपनी जो भी सॉवरेनिटी और रिटेनिंग आइडेंटिटी है उनको भी पूल कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस तरह के जो सिस्टम पाया जाता है उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इस तरह का जो रूट फॉलो होता है उसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये किस तरह की कंट्रीज में ये फॉलो होता है, तो वो है यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया आपके यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे जो आपको लिखना है कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। एक बार मैं फिर बता दूं, सबसे पहले जब डिफरेंस लिखते हैं तो लिखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, फिर इसके बाद फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। सेकंड पॉइंट होगा सो दैट बाय पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। और थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका फॉर एग्जांपल द यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया दे फॉलो which kind of federation they are in their own countries, they follow coming together federation। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन, इट मीन्स फर्स्ट रूट हो गया आपका फेडरेशन का। स्टेट्स, आप एक पॉइंट और है यहाँ पे, एक पॉइंट ये है, स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग वर्सेस द फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका आप देखिए, क्योंकि देखिए एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो कई बार जो एग्जाम्पल है वो मार्क्स के लिए काउंट नहीं किए जाते, एज अ पॉइंट नहीं काउंट किए जाते, आप लिख दीजिए। तो देखिए यही मैं आपको बताई थी कि कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के आपके टोटल कितने पॉइंट्स आते हैं। तो देखिए लास्ट में आप ये याद रखिएगा कि एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जो ऑल कॉन्स्टिट्यूट जो स्टेट्स होते हैं उन सबकी इक्वल पावर होती है। ठीक है, उन सब में इक्वल पावर होती है, और जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इक्वल पावर होती है, तो सेम जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होती है, उसी तरह से जो स्टेट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो भी पावरफुल होती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए टोटल 4 पॉइंट्स है आपके कमिंग टुगेदर फेडरेशन के। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पैरा आ रहा है उसमें आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस को बताया गया, और यहाँ पे भी आपके 4 पॉइंट्स आराम से बन जाएंगे जिस जो आपके डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो सेकंड रूट है वो है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और इसमें क्या होता है, इसमें एक जो इस देखिए जब डिफरेंस बिटवीन, मैं जब भी आपको बताती हूँ मैं ये चीज़ बोलती हूँ, अगर आप एक प्रिपेयर कर लोगे तो सेकंड तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस में आपने देखा होगा कि एक जो आप फर्स्ट जो भी कंटेंट करते हो उसका जस्ट अपोजिट होता है सेकंड वाला। तो देखिए सेकंड रूट में क्या होता है, एक लार्ज कंट्री जो होता है वो डिसाइड करती है टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ कुछ कंट्रीज देखी होंगी आपने, काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनमें डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, तो इस वजह से रूल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। रूल इन द सेंस कि जो पब्लिक है उसको फ़ायदा पहुँचाना, उसको वेलफेयर में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी लोड हो जाता है, बर्डन हो जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, एक जो लार्ज कंट्री होती है वो सोचती है कि मैं पावर को क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। ठीक है, बांट दूँ, किस में बांट दूँ, बिटवीन कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स में, जितने भी स्टेट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग निर्धारित करके बनाए गए, उन सारे कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स में, क्योंकि इस सारे स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाता है, माना जाता है उसके रूल्स रेगुलेशंस को। तो मैं पावर को एक लार्ज जो पूरा का पूरा कंट्री है उसको डिवाइड कर दूं स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, स्मॉल स्टेट्स में, और वहाँ पे पावर दे दूं सबको, और इस तरह से एंड द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक जो लार्ज कंट्री होगी वो डिवाइड करेगी अपने पावर को बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट तो होगी साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे बन जाएंगी। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, तो एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम आर द एग्जांपल फॉर दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। क्योंकि देखिए इंडिया में भी एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी एंटायर कंट्री के लिए होती है, और आपकी दूसरी जो होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर को शेयर कर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे देता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे देता है। ठीक है, जिसके वजह से वो इजिली रूल कर पाए। इसके बाद देखिए इसमें और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, इस तरह की सेकंड कैटेगरी में हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है इन कंपेरिजन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इससे प्रीवियस में मैंने देखिए लास्ट पॉइंट आपको अभी भी बताया था, एक्सप्लेन किया था कि वहाँ पे दोनों जो भी गवर्नमेंट होंगी उनमें इक्वल पावर होती है। ठीक है, जो स्टेट्स होते हैं उनकी इक्वल पावर होती है जस्ट लाइक द फेडरल गवर्नमेंट। बट अब यहाँ वाले पे देखिए जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है स्टेट्स की तुलना में। ठीक है, स्टेट्स के कंपेरिजन में।
इसके साथ ही देखिए वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशंस हैव अनइक्वल पास, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पास। इसके साथ ही देखिए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में ये भी देखा गया जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स होते हैं फेडरेशन के, उनमें अनइक्वल पास होती हैं। देखिए पहले वाले में हमने समझा था कि सबके पास इक्वल पास होती है, देखिए लाइन दी हुई है, इक्वल वर्ड दिया है, इक्वल पार होती थी लास्ट पैरा में, मैंने अभी आपको बताया। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब पावर बांटी जाती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में तो अनइक्वल पावर हो जाती है। अनइक्वल पावर क्यों हो जाती है, क्योंकि कुछ यूनिट्स जो होती हैं, कुछ स्टेट्स जो होते हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर्स ग्रांट कर दी जाती हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल पावर ग्रांट कर दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर, ठीक है, अब तो नहीं है, तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी जो चैप्टर में दिया भी गया है। बट थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पास, इट मीन्स यहाँ पे अनइक्वल पावर होती है, सबको इक्वल पावर नहीं दी जाती है। इसका डिटेल जो है मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में बताऊंगी, क्योंकि वहाँ पे इसको फिर से ये कॉन्सेप्ट दिया गया है वहाँ पे, ठीक है। सो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो टॉपिक है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।